आगे हो भाई। सही से आगे हो भाई, किस तरीके से आगे हो रही है? पूरी आगे आना। बिल्कुल ही वो बिगाड़ दिया। चलो मैथ्स का थोड़ा सा चैप्टर बताइए दीदी। आज इसको क्या हुआ दीदी? वो था ना टेस्ट आज। happy for you after a 2 years long you have to give opportunity to go to school. ज्योमेट्री बॉक्स रखने को कहा था तो मैं वहीं छोड़ दिया। वहाँ छोड़ा। कल चैप्टर खत्म हो गया था ना दीदी मेरे you did question answer and all फिर क्वेश्चन आंसर उस वाली से नहीं है। इस वाली चेक नहीं है। तेरे पापा तो कह रहे तू नहीं पढ़ता घर में। दीदी मैं ले फोन करके कह रहे थे आए थे कब आए मेरा जिस दिन भाई दूज था। अच्छा काट देना मैं लेकर आ रही हूँ ठीक है। उस दिन कह रहे थे तू नहीं पढ़ता। वो तो ऑफिस रहते हैं फिर शाम को मैं खेलने चले जाता हूँ जब पापा आते हैं। कौन सा चैप्टर था वो? जूटन। दी थर्ड चैप्टर। जूटन कहाँ से आ गया इसमें? जूटन की स्टोरी भी है इसमें तो। जूटन की स्टोरी क्या पता है तुझे? रोने वाली स्टोरी है। मेरे को जूटन की स्टोरी पता है कहाँ पता चली थी? जबकि मैंने फर्स्ट से लेकर 12 तक पढ़ लिया बुक में, जब नहीं पता चली कॉलेज में जाकर पता चली जूटन स्टोरी। अब देखो तो बुक के अंदर जूटन स्टोरी है। कॉलेज में सर ने पढ़ाया था ना जूटन उपन्यास पढ़ाते थे हमारे सर। हमें इतनी मोटी बुक होती थी एक उपन्यास की, हमें सेल्फ पढ़नी पड़ती थी वो बुकें। 5 बुक मिलती थी उपन्यास की, 5 में से एक उपन्यास पढ़ के पूरा उपन्यास चैप्टर में आना है। पूरा बुक लिखनी होती थी चैप्टर उसमें पेपर में आना है एक उपन्यास। 5 उपन्यास में से एक उपन्यास आना पेपर में, और इतनी मोटे एक उपन्यास इतने मोटे उपन्यास का अलग पेपर होता था हमारा। एक उपन्यास इतना मोटा, 5 बुक इतनी मोटी कैसे कर लेगा तू? और तुझे नहीं पता उसमें से कौन सा आ जाएगा तेरे पेपर में। पढ़ के उसकी एक छोटी सी स्टोरी नहीं, मैं चैप्टर की समरी लिखवाती वैसे इतनी मोटी बुक की। तो हमें ना वो बुक शुरू में मिल जाती थी। जैसे अब ये सेशन शुरू हुआ है, फर्स्ट ईयर शुरू हुआ है, ये सेकंड ईयर शुरू हुआ है अप्रैल से नहीं होता था, 2 महीने की छुट्टी पड़ती। हमारी 2 महीने की छुट्टी भी पड़ती थी मई जून की। जुलाई में हमारी एग्जाम रिजल्ट आ जाता था। अगस्त से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती थी। अगर सॉरी जुलाई के मिड से 20 या 15 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती थी। जुलाई तक छुट्टी होती थी हमारी। मई जून जुलाई आधा महीना, 3 महीने की छुट्टी होती थी हमारी। 2.5 महीने की 2.5 महीने की छुट्टी, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी में उनके एग्जाम होते थे जो कॉमर्स वाले जो नहीं होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस वाले, तो हमारे कॉलेजों में होते थे उनके एग्जाम्स। तो हम वैसे हमारी छुट्टी होती थी। फिर 15 दिन हमें रिजल्ट आने लगते थे तो उस वजह से छुट्टी होती थी। फिर हमें जब स्कूल खुलते थे ना, कॉलेज खुलते थे 2 महीने की छुट्टी के बाद, तुम्हारी तरह होती थी हमारी ऐसा छुट्टी। 10 दिन की छुट्टी तुम्हारी तरह होती थी, हमारी स्कूल की तरह ही 2 महीने की छुट्टी तो स्कूल की तरह होती थी। विंटर वेकेशन होता था, समर वेकेशन होता था, सारी वेकेशन होती थी। जो तुम्हारी होती थी ना, जिस तुम्हारी छुट्टी है वैसे हमारी होती थी। और क्या 3-4 छुट्टी जो होती थी, सारी छुट्टी वैसी जो स्कूलों की छुट्टी होती थी, गवर्नमेंट होता है ना वो भी, ठीक है। तो हमें जबी से 5 बुक दे दी जाती थी, घर में बैठ के इसको पढ़ो। घर
घर में बैठ कर उसको पढ़ेंगे और ऊपर से जो ये और दूसरी बुकें जो डेली चैप्टर सब पढ़ाते थे उनको भी पढ़ना लिखना, उनके भी टेस्ट ऐसे बहुत टफ हो जाता है, सर पे बड़े पड़ता था बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, कौन सा चैप्टर था वो जो मैंने पढ़ाया था अभी? थर्ड, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क। अरे रजूतन ये पढ़ा दिया था। दिख गया? कितने का? हाँ, ये बुक है दलित। दलित बोले तो कौन होते दलित लोग? कौन बता सकता है मुझे? ये जो मेरे को नहीं किसी ने दलाल जिसे कहते हैं। चाटा ऐसे बचाऊंगी तू बता भाई। मैंने बताया दलित किसी, मेरे को नहीं वर्ड यूज करवा दिया था किसी, मेरे लिए किसी ने यूज किया था ये वर्ड। मेरे को इतनी खुंदक आई थी ना, इतनी खुंदक आई थी ना। How can people say you Dalit? Because we are SC, so that's why we people say you as use as Dalit word. नहीं, जूटन में क्या नाम है उनका जो ये किया अम्बेडकर, जिसकी मतलब ये कहानी है जयप्रकाश वाल्मीकि ऐसे कुछ। ये दलित होते हैं SC लोग। SC who's SC? कौन है SC? Raise your hand. Who is SC? शेड्यूल कास्ट। तुम्हारे स्कूल में शेड्यूल कास्ट नहीं चलता है? तो तुम्हें मैम बोलती नहीं शेड्यूल कास्ट कौन से बच्चे हैं, पूछती नहीं है तो उसमें तेरा हाथ नहीं खड़ा होता? पूछती है ना? बहुत गंदी चीज है ये। से पूछते हैं ST OBC। गंदी चीजें बेइज्जती नहीं होती। ये स्कूल में फील होता था मुझे, कॉलेज में कभी फील नहीं हुआ मुझे ये चीजें। हाँ भाई, रेज योर हैंड। तुझसे नहीं पूछा कभी मैम ने पूछा हो कि SC कौन है? सब पूछते हैं, पूछते सारे स्कूलों में। अब स्कूल 2 साल नहीं गया, कैसे नहीं पता इससे? अरे 6 क्लास 7 में तो 6 में 7 में आ गया स्कूल, जब भी पूछते हैं अब 8 में जाकर पता चलेगा। तो जो SC होते हैं ना, SC we all are SC। हम सब SC हैं, SC कास्ट है हमारी। क्या हो रहा है? दीदी मेरी यहाँ मैं कुछ समझा रही हूँ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। दे दे तू पढ़ ले। तो जो ये SC वर्ड होता है ना, तो जो SC लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है दलित। क्या यूज होता है? दलित। दलित वर्ड, ठीक है? तो कहीं पे भी दलित वर्ड आए तो समझ लो तो वो दलित लोग होते हैं जो SC होते हैं, तो समझ लो वो SC के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ये इन वर्ड्स को ना पहचान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड ज्यादा पॉलिटिकल में यूज होते हैं। ये पॉलिटिक्स वाले जो लोग होते हैं, नेता वेता, ये वर्ड यूज करते हैं, वो SC यूज नहीं करते, वो सीधा यूज करते हैं दलित लोग। मुझे सबसे गंदा वर्ड लगता है दलित, मुझे लगता है बड़ी इंसल्ट कर रहे हैं। ये तुम एजुकेटेड हो तो बिहेव लाइक एजुकेटेड पीपल, व्हाई यू सेइंग दलित दलित दलित? और 10 साल और बढ़ा दिया SC कोटा, 10 साल और बढ़ा दिया। अगर SC कोटा बढ़ाते रहेंगे ना, लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन करना बहुत जरूरी है। जो EWS वाले होते हैं ना, वो भी तो दलित होने चाहिए फिर, है? वो दलित होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी गरीब है। तो हमारे लिए दलित वर्ग यूज होता है, मुझे प्रॉब्लम ये है। जो EWS वाले होते हैं उनको बोलते हैं EWS, इकोनॉमिकल वीकर कास्ट, और हमें क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट। क्यों भाई? उनको भी शेड्यूल कास्ट में डालना चाहिए। हमको शेड्यूल कास्ट में क्यों डाला है? कि हमारी ग्रोथ कम है, हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हमें डेवलप करने नहीं दिया जा रहा।
अगर हम स्कूलों में निकलते हैं ना पढ़ने, अब इसमें जूटन की कहानी में क्या है, जूटन का जो उपन्यास है ना ये पढ़ेगा, उसमें क्या है, एक वो लड़का ऐसे था, वो क्लास में जब आता था ना, उसको ना सर क्या करते थे, पूरे स्कूल साफ करवाते थे उससे। दीदी ने मुझे वाला चैप्टर पढ़ाया है ना इसमें, ऑन इक्वालिटी फर्स्ट चैप्टर में। इसको नहीं पढ़ाया मैंने, उससे पूरा स्कूल साफ करवाते थे और उसको पढ़ाते नहीं थे। तो इट इज, तो ऐसा क्यों, जो EWS वाले हैं उनको भी, उनके साथ भी ये बिहेव होना चाहिए, तो ऐसे ये साथ क्यों, तो मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से है, समझ में। तो ये वाली लड़ाई है मेरी गंदी तरीके से लोगों से, मेरे को बहुत जोड़ हो जाती है। ट्विटर पे बहुत होती है लड़ाई लोगों से, लगता तो लगे बुरा। हमारा काम क्या है, हमें अपना वो पता है काम है, हमें वो मिली हुई है डेमोक्रेसी। तो कोई भी हमें गलत वर्ड हम यूज कर नहीं रहे, तो हमारे लिए भी कोई गलत वर्ड यूज नहीं करता। EWS को भी बोलो जो हमें बोल रहे हो। कौन सा चैप्टर था भाई, ग्रोइंग अप एज बॉय एंड गर्ल, इससे पहले वाला। क्वेश्चन समझाने, यूज द टर्म्स कंसिस्टेंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज, हाउ इज पर्सन इलेक्टेड। ठीक है, पहली बात तो यूज द टर्म, वो टर्म यूज करना है। मैंने इसी क्वेश्चंस बनवाए थे बच्चों, so I think don't need to make the change of this because it is nothing, it is what is the MLA and what is the COM, simple सा आंसर है। What is the MLA, what is the government and what is the MLA and their work। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ पेन से, कैसे मुझसे लड़ाई करने के बाद में कि दीदी ने मेरी कॉपी में क्या लिख दिया। हाउ मेनी, मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, इसमें बना दूँ क्या, जी क्या हो रहा है ये, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ अभी मैं। दीदी आप मैंने मेरे क्वेश्चन आंसर हो गए थे, मैंने आपसे कल मैथ्स पूछा था, आपने हम पढ़ा था मैथ्स। और जो मैं इसमें क्वेश्चन लिख रही हूँ ये एकदम वो घर से कर दूँगी। हाउ मेनी, नहीं, हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दीदी यहाँ पे भी ना क्वेश्चंस है, ये जो दे रखे हैं ना, ये देखो ये अभी। व्हाट इज द प्रॉब्लम यार, ये इस कहानी की है ये। दीदी और पीछे पे व्हाट एक्शन डू यू थिंक, उसमें नहीं है ये टाइम, और ये नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं है, वो मैंने पढ़ लिया भाई, ये क्वेश्चंस नहीं है, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, ये इस कहानी के क्वेश्चंस हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दी देखो भी हाउ मैनी गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी कंट्री। ठीक है, हाउ मैनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी कंट्री। ठीक है भाई, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन बन गया रिलेटेड टू दिस। एंड हाउ टू डेमोक्रेसी, हाउ टू इलेक्ट आवर MLA, who elect MLA in democracy country, who and how elect MLA in democracy country। फिर who and how इलेक्ट MLA इन डेमोक्रेसी। दीदी हो गया, who and how elect MLA in democracy country। जी फर्स्ट क्वेश्चन में डेमोक्रेसी के बाद क्या है, गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी कंट्री।
ठीक है. Third question will become like what is the process what is the work of MLA in our government? ठीक है. What is the work of what is the work of MLA? देखो दिक्कत तो नहीं, मैं इसमें ऐसे लिख रही हूँ, मैं तो इनकी में ऐसे लिखी हुई, मैंने तो what is the work of MLA in गवर्नमेंट बस. ठीक है भाई, इधर तो पढ़ा दो. Who it elect our chief minister? हमारा चीफ मिनिस्टर कैसे चुना जाता है? दीदी ये भी तो क्वेश्चन बना था ना. who elect Who is elect our our chief minister? ठीक है. और मैंने ना कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, मैं पढ़ रही थी, किसी ने आंसर ये लिखा हुआ था, यही वाला इसका कि चीफ मिनिस्टर कौन चुनता है. ठीक है. तो किसी ने लिखा था गवर्नर. ये गवर्नर मैं अभी कंफ्यूज हो गई. गवर्नर तो यार गवर्नर राष्ट्रपति चुनता है, लेकिन गवर्नर सीएम नहीं चुन सकता. सीएम हमारा जो मेजॉरिटी जो पार्टी होती है ना, उसका लीडर सीएम होता है, उस पार्टी का लीडर. जैसे एमएलए को इस पार्टी के ज्यादा वो मिले वोट, इस पार्टी के लोग ज्यादा एमएलए बने. जैसे बीजेपी पार्टी के जितने भी लोग हैं सारे एमएलए. इस दिल्ली में समझ ले, दिल्ली में भी सबसे ज्यादा एमएलए कौन सी पार्टी के लोग हैं? आप. आम आदमी पार्टी. क्योंकि सीएम किसका है? आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो उसके ज्यादा एमएलए होंगे फिर वही उसी पार्टी का लीडर क्या बन जाता है? चीफ मिनिस्टर. ये माइंड में रखना. एक क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगेगा. Why should decision taken by chief minister and other minister be debate in legislative assembly? How did some MLA become minister? मतलब ये पूछ रहे कि कैसे कुछ एमएलए मिनिस्टर बन जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी के होते हैं. तो वो अपनी पार्टी के तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाएगा, दूसरी पार्टी के लोग घुसे रहेंगे अपनी पार्टी में, फिर वो उसके खिलाफ चल सकते हैं, आगे जाके चल सकते हैं ना, दोनों पार्टी से खेल सकते हैं वो. अगर तू बीजेपी का, ये आपकी है, अब ये एमएलए बन गई, अब कैबिनेट मिनिस्टर भी वो जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा ना, वो इसी को ही बनाएगा. अब अगर वो तुझे बनाता है ना इसका चीफ मिनिस्टर, तो इसका वो कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि तो बीजेपी का है कोई, लेकिन कुछ दल बदलू भी तो कर लेते हैं. आगे पढ़ोगे ना इसके बारे में, दल बदलू कि वो पार्टी छोड़ के उसमें आ जाते हैं. वो इसीलिए कि वहाँ पे तो हमें मौका नहीं मिला कैबिनेट मिनिस्टर बनने का, यहाँ पे हमें मौका. लेकिन भैया इतने सारे लोग हैं, किसी को मौका नहीं मिलता, इतनी पब्लिक है, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट पैसे आजकल. चलो भैया ये क्वेश्चन डन कर लो, पहले ये वाले क्वेश्चंस, और जो पीछे क्वेश्चंस है वो कर लो, और जो मैंने लिख के दिया ना क्वेश्चंस, इसको करो 4 क्वेश्चंस, और पीछे क्वेश्चंस करो. चलो हाँ भाई लाओ भाई, ईवीएस वाले बच्चे हिंदी का करना भाई, हिंदी का करना शुरू करो. पार्ट 2 और व्याकरण का पार्ट 2. अब व्याकरण का पार्ट 2 वैसे इतना आसान है, तेरे को मैंने बोला था घर से करके ले आइयो.
पार्ट 1 मैंने करके दिया था जब मैंने यहाँ पर टेस्ट दिया इसने। 2 तो इतना आसान है, करके दिखा जल्दी से। ये रीजन ऑफ टेरर ये ना पार्ट 2 करके दिखाओ, इसका भी और उसका भी, व्याकरण का भी और उसका भी। द रीजन ऑफ टेरर पीरियड बिटवीन 1793 से 1794 के बीच में क्या हुआ, जो टेरर का जो डर का जो वो था ना इनके अंदर, तो रॉबेस्पियर अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ सर्वर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी को अपनाया जिसमें सबके ऊपर उसको क्या करना था, कंट्रोल करना था और उनको पनिशमेंट, अगर वो कुछ गलत करे तो क्या करेंगे हमें। तो ऑल्दो whom he consider as being enemies, तो फिर लोग उसको क्या सोचने लगे, ये हमारा दुश्मन है, यही सोचते हैं ना। अब टीचर्स को कभी कभी तुम क्या लगते, तुमको टीचर्स क्या लगते कभी कभी तुम्हारे दुश्मन, क्योंकि वो तुम्हारे को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और तुमको पनिशमेंट देते हैं। तो ऐसे उनको लगा। रिपब्लिक में, रिपब्लिक पार्टी, उसमें रिपब्लिक उस टाइम वहां पे चल रहा। एक्स नोबल एंड क्लर्की, नोबल्स थे और जो क्लर्की लोग थे मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के एंड इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के और खुद की पार्टी के जो मेंबर थे who did not support his method, वो इस मेथड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो नहीं अपना दे रहे पॉलिसी, ठीक है। फिर क्या हुआ, वेयर अरेस्टेड, फिर उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया और कहाँ पे भेजा गया, जेल एंड देन ट्राई बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और फिर उन्होंने क्रांतिकारी छेड़ दी, ठीक है। तो इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उनको गलत साबित करता, अगर कोर्ट को पता, अगर कोर्ट अब देख जब उनको जेल भेजा गया तो कोर्ट तो फाइनली बीच में आए समझ में। फिर देवर पुट गुलियोटाइन, तो गुलियोटाइन इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, एक चीज है, कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स, इसके अंदर 2 पोल्स चलते हैं और एक ब्लेड होता है, ठीक है। विद विच पर्सन इज बिहेडेड, कि जो बंदा बिहेड करता है। इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गुलियोटिन हु इन्वेंटेड, ये किसने इन्वेंट किया था, डॉक्टर गुलियोटिन ने, उसने बनाया था ये डिवाइस। तो रोबेस्पियर गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड लॉ, उन्होंने गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था कि दैट प्लेस अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस, जिनको ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिलेंगे एंड प्राइजेस मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो मीट एंड ब्रेड पे, मीट और ब्रेड पे, तो वेयर राशन, वो राशन होगी, राशन है ना, मीट और ब्रेड राशन है। तो पीजेंट्स वे फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, और जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको फोर्स किया गया कि वो अपने राशन, जो अपने ग्रेन्स थे, अनाज थे, उसको कहाँ भेजे, सिटीज में, एंड सेल इट फिक्स प्राइस, और कितने में बेचे, जो फिक्स प्राइस गवर्नमेंट ने किया था ना उतने पे बेचे, ठीक है। उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने अनाज को सिटीज में भेजे, बेचे जाके, और जो गवर्नमेंट ने पैसे बताया वो, हाँ, जो गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस रखा है ना उसी उतने प्राइस पे ही बेचे बाय द गवर्नमेंट। द वाइट फ्लोर आटा विच वाज मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा था, वाज फोरबिडन, तो ऑल सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू ईट द पेन इक्वलिटी, और सब चाहते थे कि सबको इक्वलिटी ब्रेड मिले। अब एक्सपेंसिव होगा तो सोने सब लोग अमीर है, जो महंगी चीज खरीद लेंगे। तो लॉ मेड ऑफ रूल मेड, तो इक्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिसेस, अब इक्वालिटी भी क्या थी, एक प्रैक्टिसेस थी, जैसे अभी तक चल रही है प्रथा, थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉनिस्योर एंड मेडमी, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन, जितने भी फ्रेंच मैन और वुमेन थे, henceforth become a citoyen and citoyen citizen. Churches were shut down, बंद कर दिए गए, cities के जो churches थे वो सारे, and their buildings were converted into barracks or offices. उनकी बिल्डिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ऑफिसेस।
ठीक है, तो रॉबेस्पियर pursued his policies so relentlessly that even his admirers began demanding moderation. Finally, he was converted by a court in July. फिर फाइनली उसने कन्वर्ट कर दिया कोर्ट को जुलाई में 1794 में अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलोटाइन। उसको दूसरे दिन किस पे भेज दिया? दोनों साइड पोल होते हैं, बीच में एक वो होता है। पोल के बीच में ऐसे पनिशमेंट होती है। देखी नहीं तूने? कभी देखा है? मैंने देखी है। देखना देखना देखना, मैं देखा था उस पे इंटरनेट पे, गूगल पे, ऐसे एक के सर में गुलाबी मारते हैं, बीच में से काट देते हैं। देखिए ना, वो यहाँ पर होती है इधर पंजाब में। और एक का पैर काट दिया, एक को गरम उसमें उसेड़ दिया उबलते पानी में, और एक के हाथ पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसी पनिशमेंट। दीदी ऐसे वाला क्वेश्चन था, who and how elect the MLA in democracy country? तो people elect करते हैं MLA। यह पूरा प्रोसीजर बताना है चैप्टर के हिसाब से। ये नहीं है कि लोग सीधा इलेक्ट, वो तो सबको पता है लोग इलेक्ट करते हैं, एक नंबर का आंसर नहीं है ये। प्रोसीजर, वोटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें दिमाग से भी लिखो, मैंने सारी चीजें समझाई थी तुम्हें। कैसे कौन सा एमएलए बनता है? तीन पार्टी के मेजोरिटी का ही बनता है एमएलए। अगर तुम्हारे एरिया में 3 पार्टी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आप, तो तीनों को वोट दोगे क्या तुम? तो एमएलए कौन सा बनेगा? जिसको तुम चाहोगे बनाना, जिसको मेजोरिटी पे वोट मिलेंगे। तो पूरा प्रोसीजर लिखना है इसमें, ये नहीं कि लोग चुनते बस ये हो गया। डायरेक्टरी रूल फ्रांस। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन, जब जैकोबिन्स के जो गवर्नमेंट, आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, तो द वेल्थी एंड मिडिल क्लास सीज द पावर इन फ्रांस। तो जो भी जैकोबिन गवर्नमेंट थी उस टाइम, वो वेल्थी या रिच थी, और जो मिडिल क्लास के लोग थे, सीज द पावर, उसने पावर ले ली किसके? फ्रांस में उसने पावर ले ली। तो इंट्रोड्यूस एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया है, निकाला। इन द कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग राइट ऑफ नॉन प्रॉपर्टी बाय सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। कौन वोट देगा इस बार? जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। सोसाइटी के वो लोग क्या करेंगे? सॉरी, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज विथड्रॉ, उनको वोट देने के अधिकार से हटा दिया कि वो वोट नहीं। तो इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट किया। दीज मैन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, तो इन्होंने जो ये मैन थे, इन्होंने क्या अपॉइंट किया? डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर की वो ठीक है सभा। तो दिस स्टेप वाज टेकन एज, तो जो ये स्टेप लिया गया, a safeguard to prevent the concentration of power in one man executive as under the Jacobins. However, the director often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. So it was this political instability of the directory which paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. ये वहाँ का वो था, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका कैरेक्टर आता है, ये रूलर का, हाँ, फ्रांस का बाद में बना, फिर ये बाद में ही आ गया ना, ये मिलिट्री में था नेपोलियन बोनापार्ट, फिर बाद में ये आ गया। तो ऑल दिस चेंजेस इन सम ऑफ द गवर्नमेंट द आइडिया ऑफ फ्रीडम, फिर धीरे धीरे उसने चेंज कर दिया आइडिया, फ्रीडम की साइड लाया, लोगों को फ्रीडम दी उसने। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ से पहले इक्वालिटी होनी चाहिए ना लोगों के बीच में, लॉ तो बाद में आया है। एंड फ्रेटर्निटी रिमाइंड इंस्पायरिंग आइडियाज, उसने ऐसे ऐसे आइडियाज दिए थे लोगों को अच्छे लगे उसके आइडिया। एंड दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस, और लोगों को उसने मोटिवेट किया ताकि वो पॉलिटिकल में जाके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। एंड रेस्ट ऑफ यूरोप डरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी,
ठीक है, पूरे यूरोप में फॉलोइंग सेंचुरी, मतलब पूरे यूरोप में उसने ये सारी चीजें कर दी है। अभी पढ़ ले तो फिर व्हाट इज द लिबर्टी एंड टू कॉन्फ्लिक्टेड व्यू, ये ऊपर जो लिखा है पीछे, यही है तेरा ग्रीन ग्रीन है जो, यही वाला पढ़ो। इधर आ जाओ। जॉन लॉक भी बोल रहा जॉन लॉक जॉन लॉक का पढ़ा है हमने इसमें, जो पढ़ा है दिखा। एक नाम है जल्दी बात का हिस्ट्री की, मैं फिर स्टार्ट करूँ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक 9th क्लास में। तो इकोनॉमिक तो मैं इकोनॉमिक क्यों नहीं लेकर आती, फेल हो ना इकोनॉमिक में तुम्हें, नया सब्जेक्ट 9th क्लास में तो आता है वो। हाँ भाई, तुम्हारा साइंस क्यों नहीं लेकर आया आज? चाट ऐसा मारूंगी ना तुझे, मैंने क्या कहा था? कहाँ पढ़ाना भी साउदर्न मोस्ट से, दार्जिलिंग सिक्किम, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। ठीक है, तो दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयास। ये कहाँ से दिखता है हमें? मतलब नेपाल हिमालय के पास में दार्जिलिंग और सिक्किम। इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालयास, और वेस्ट में किसके हिमालय के पास में? भूटान। तो इन द ईस्ट, सॉरी, नेपाल इन द वेस्ट, ईस्ट इन भूटान, इनकी दोनों साइड ये पड़ता है, दार्जिलिंग में और सिक्किम में, दोनों साइड ये है, और सिक्किम और दार्जिलिंग बीच में है। जो वो कहते नहीं है नेक, चिकन नेक, जैसे ये हमारा 7 सिस्टर्स है, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल बेसिकली वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग आता है, दार्जिलिंग कोई अलग नहीं है। दार्जिलिंग जो आता है ना, वो वेस्ट बंगाल स्टेट में आता है, असम में नहीं आता दार्जिलिंग, ना ही सिक्किम में आता। तो सिक्किम इज देयर, जो चिकन नेक है ना, यूं जा रही है, तो यहाँ से सीधा हम समझाएंगे, यहाँ अरुणाचल है, नागालैंड, मिजोरम वगैरह, मेघालय वगैरह इधर है, तो इधर वेस्ट बंगाल है। तो जो चिकन नेक जा रही है ना, सीधी सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच में, और सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में जो है लंबी सी, ये वाला पोर्शन, ये दार्जिलिंग है सारा, तो इसको कहते हैं चिकन नेक। अगर यहाँ से इस गर्दन को काटेंगे तो 7 सिस्टर इसलिए उसको कहते हैं चिकन नेक। समझ में आ गया? तो ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए दार्जिलिंग और जो सिक्किम है, उसके ज्यादातर लोग सिक्किम और दार्जिलिंग लोग ऑलमोस्ट मिक्सड अप होते हैं, भूटिया लोग हैं, भूटिया ज्यादा मिलेंगे तो वहाँ पे, और सब लोग और है एक दो और है। तो दे आर फ्लैट Nepal in the east, it is relatively small but it is most significant part of the Himalaya. थोड़े होते हैं लेकिन ज्यादातर ये हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। तो नॉन फॉर इट फास्ट फ्लोइंग रिवर, यहाँ पे ज्यादातर जो रिवर बहती है वो कौन सी है? तीस्ता रिवर है। तो इट इज अ रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक लाइक कंचनजुंगा, और जो हाई माउंटेन जो पीक है रिवर की, इसे क्या कहते हैं? एंड डीप वैली। कंचनजुंगा को K2 भी कहते हैं ना, K2 कहाँ? 2 का मतलब क्या है? पता नहीं। कंचनजुंगा इज दैट द, वहाँ के जो वो है ना पहाड़ सिक्किम के हिमालय है, उनको कंचनजुंगा की रेंज कहते हैं, ठीक है। और इसमें डीप वैली, द हायर रीचेस ऑफ दिस रीजन, जो
हायर रीचेज है ना इस रीजन के आर इनहेबिटेड बाय लेप्चा लोग, लेप्चा और भूटिया, सबसे ज्यादा ये जनजाति रहती है इधर, ये सिक्किम और दार्जिलिंग में। लेप्चा, मुझे पता है कैसे पता है, मैं रेंट पे रहती हूँ लेप्चा लोग को, कहाँ पे? ऊपर। राइट रहती है, वाइल द साउदर्न पार्ट, जो सदर्न पार्ट है उसमें रहते हैं लेप्चा ज्यादातर, पार्टिकुलरली द दार्जिलिंग हिमालय, जो दार्जिलिंग हिमालय है ना हैज अ मिक्स पॉपुलेशन, इसकी क्या है, मिक्स पॉपुलेशन। नेपालीज की, ठीक है, बंगालीज, ट्राइब एंड ट्राइबल फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, और कहाँ के लोग, सेंट्रल इंडिया के लोग, ठीक है। द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिजिकल कंडीशन सच एज ए मॉडरेट स्लोप, तो थिक सॉइल, जो इसकी सॉइल है वो थिक है, कवर्ड विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है, तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, इन्होंने इनकी जो रेनफॉल है वो काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है सिक्किम में, थॉट आउट द ईयर में ऑलमोस्ट रेनफॉल होती ही रहती है, तो इसलिए ना वहाँ पे पहाड़ खिसकने का डर ज्यादा होता है, एंड माइल्ड विंटर, और थोड़ी सी ठंड वहां पे होती है। इंट्रोड्यूस टी प्लांटेशन, इसलिए वहां पे टी प्लांटेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो इन दिस रीजन, तो एज कंपेयर टू अदर सेक्शन ऑफ द हिमालय, दीज अलॉन्ग विद द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालयास आर कॉन्सिपिशियस बाय द अब्सेंस ऑफ द शिवालिक फॉर्मेशन, शिवालिक फॉर्मेशन से जो अरुणाचल हिमालय आर डिफरेंट बोथ आर, बिकॉज इट इज इन अ west or it is in a east. The Dunar formation, जो डुआर फॉर्मेशन है ना, आर इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर द डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए भी यूज की जाती है, किसकी डेवलपमेंट के लिए, टी गार्डन, डुआर टी गार्डन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, असम में, तो असम में क्या है, डुआर फॉर्मेशन, मतलब डुआर वो है, नाम है वहाँ की हिमालय, ठीक है। तो सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय आर आल्सो नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, सीन ब्यूटी है वहाँ पे, सुंदर है वहाँ पे सिक्किम में और दार्जिलिंग में, एंड रिच फ्लोरा एंड फौना, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा है, फ्लोरा मतलब वहाँ पे तुम्हें फ्लावर्स, पेड़ की जातियाँ ज्यादा मिलेगी, पौधे वौधे की, ठीक है, और फौना इनसे जानवर वगैरह, पक्षी वक्षी, ये ज्यादा जातियाँ हैं उनकी, पार्टिकुलरली वेरियस टाइप ऑफ ऑर्चिड्स, वहाँ पे काफी तरह के ऑर्चिड्स भी है। अब आएंगे अरुणाचल हिमालय, दीज एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट ऑफ द भूटान, भूटान के ईस्ट से फैला हुआ है हिमालय अप टू द दीपू पास, इसके पास में कौन सा पास है, इन द ईस्ट में, द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज फ्रॉम southwest to northeast, so some of the important mountain peak of the region are कंगतू, जो अरुणाचल हिमालय है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंट वो है रेंज, कंगतू एंड नामचा बरवा, ये तो सुने नामचा बरवा, तो मैंने पहली बार सुना है, तो ये अरुणाचल हिमालय की पहाड़ियों के नाम है। These range are distracted by fast flowing river, यहाँ से फास्ट फ्लोइंग रिवर आती है फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, फॉर्मिंग डीप जॉर्ज, जो काफी गहरा क्या बनाती है, जॉर्ज, ब्रह्मपुत्र फ्लो, कौन सी नदी आती है यहाँ से, एक ही रिवर है पर एक तीस्ता आती है, तीस्ता इज नॉट द, तीस्ता का नाम सिर्फ वहीं पे ही है, बिकॉज इट्स कम फ्रॉम, इट्स बिहाइंड द नेपाल, तो इसलिए इसका नाम वहीं पे ही तीस्ता है, पीछे आउट ऑफ द इंडिया ही तीस्ता है, बाकी जब इंडिया में फ्लो कर लेते तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका, तीस्ता का ही नाम ब्रह्मपुत्र है, लेकिन आउट ऑफ द इंडिया इट्स कॉल्ड द तीस्ता, बट व्हेन इट्स एंटर्ड इन द इंडिया इट्स कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र। तो क्रॉसिंग नामचा बरवा, तो ये किसको क्रॉस करती हुई आती है रिवर, नामचा बरवा, ठीक है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर आर लाइक द कैमेंग, यहाँ पे एक मोस्ट कैमेंग रिवर भी इम्पोर्टेंट है, तो द
द शुभनसिरी, शुभनसिरी भी इम्पोर्टेंट रिवर है। हाँ, दिहांग, दिहांग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिवर। सुबनसिरी, कमनेंग, दिहांग, सुबनसिरी और दिहांग, इट्स इम्पोर्टेंट। These three are important river of the Arunachal Pradesh. Dihang and the Lohit. Lohit is also important. Dihang, Lohit, Dihang, Lohit, Dihang, Lohit तो मेंशन है भी रिवर अरुणाचल में, ठीक है। तो these are perennial with a high rate of fall, the having the highest hydroelectric, यहाँ पे काफी ऊंची से आते हैं रिवर, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक अच्छी होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक अच्छी होती है, हाइड्रेज वाटर। पावर पोटेंशियल इन द कंट्री, तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हिमालय, तो जो इम्पोर्टेंट जो रोल है अरुणाचल प्रदेश हिमालय का इज द नंबरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी इनहैबिटिंग इन दिस एरिया, यहाँ पे काफी सारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। क्यों रहती है? वहाँ पे वो काम करते हैं, जैसे बिजली, वहाँ पे खेती अच्छी होती है, उसके हिसाब से खेती अच्छी होती है। हमारे कि हर चीज़ हर जगह नहीं उग सकती है, कुछ चीज़ें ठंडी जगह पे उगती है। अब बांस ज़्यादा उगते हैं वहाँ पे, बैम्बूस, तो इसलिए यहाँ पे सारी ज़्यादातर ट्राइबल्स रहती है, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर द, सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट से ईस्ट वो क्या है? मोनपा, अबोर, मिसमी, नाइशी एंड नागास, ये सारी वहाँ पे ट्राइब्स रहती है। मोनपा, अबोर, मिशमी, नाइशी एंड नागास। तो मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज प्रैक्टिस झूमिंग, इनकी प्रैक्टिस क्या है? झूमिंग, झूम खेती है ना, वही है। पहाड़ों पे तो वही होती है, और कौन सी झूम खेती होती है पहाड़ों पे? इनकी जो है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? वही होती झूम खेती, बर्न कल्टीवेशन। शिफ्ट कर देती है ना ये लोग, जैसे यहाँ पे जलाया, यहाँ से वहाँ कर ली, जब तक यहाँ पे ठीक होएगा, जब यहाँ पे हमारी वो ठीक हो जाएगी, कल्टीवेशन लाइक हो जाएगी ना जमीन, तो यहाँ पे दोबारा वो तो वहाँ जला देंगे, ऐसे करते हैं, क्योंकि इनके पास जगह कम होती है, इसलिए वो होता है पहाड़, ठीक है। तो दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटीज, काफी सारी बायोडाइवर्सिटीज होती है इधर, काफी तरह के जानवर और ये सारी चीजें होती हैं। फ्लोरा एंड फौना की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विच हैज बीन प्रिजर्व बाय इंडिजीनियस, जो यहाँ पे रह रहे हैं ना उनके द्वारा वो प्रिजर्व की जा सकती है। क्या है? थप्पड़ मारूंगी कान पे, काम कर ले अपना। तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, वही अपने आसपास की चीजों को सेफ रखते हैं, उनके काम की चीजें होती हैं। अब तू यहाँ रह रहा है, तेरे यहाँ पे इसकी खेती हो रही है, किसी भी पौधे की, किसी की उग रहा है, तो तू उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेगा, तो तू उसको प्रिजर्व रखेगा, खत्म नहीं होने देगा। Due to rugged topography, the inter-valley transportation linkage are nominal. Hence, most of the interaction are carried through the Duar region. सबसे ज़्यादा जो इंट्रैक्शन होता है वो किसके बीच में होता है? Along the Arunachal Assam border, जो Arunachal Assam border के साथ में, to the eastern hill and mountains. तुमको पता नहीं कितनी जल्दी वॉशरूम जाना होता है, अभी आए भी देख रही हूँ यहाँ पे। These are part of the Himalaya mountain system having their general alignment from the north to the south direction. They are known by different local names. ये किस उससे जाने जाते हैं? अलग अलग लोकल नेम के उससे जाने जाते हैं। In the north में they are known as पटकाई बम, नॉर्थ में इसको क्या कहते हैं? नागा हिल्स
the Manipur hills and the south as Mizo और Lushai hills. These are low hills. ये क्या होते हैं? Inhabited by numerous tribal group practice jhum cultivation. यहाँ पे jhum cultivation ज़्यादा. So most of these ranges are separated from each other by numerous small rivers. The Barak is an important river in Manipur. Barak is important river in Manipur and Mizoram. Compare the models with those. The psychography of Manipur is unique. जो psychography होती है ना मणिपुर की, ये क्या होती है एकदम? By the presence of large lake known as a Loktak. यहाँ पे सबसे ज्यादा जाने जाने वाली लेक का नाम क्या है? Loktak Lake. At the center, surrounded by mountain from all sides. चारों तरफ से किसकी द्वारा surrounded है ये? मिजोरम, which is also known as Molasses Basin. मिजोरम को क्या कहते हैं? Molasses Basin, which is made up of soft unconsolidated deposit. ठीक है, तो most of the river in Nagaland form the tributary of the Brahmaputra, while two rivers of Mizoram and Manipur are tributary of the Barak river, which in turn is the tributary of Meghna. The river in eastern part of Manipur are the tributary of Chindwin की tributary है, which in turn is a tributary of the Irrawaddy of Myanmar. देख ले, इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज है म्यांमार में इरावदी रिवर की ट्रिब्यूटरी. नॉर्दर्न प्लेन, तो हम बात करेंगे प्लेन की. द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म बाय द अलुवियल डिपॉजिट. अलुवियल ऑयल होती है यहाँ पे, सॉइल होती है. बॉट बाय द रिवर, ये किसके द्वारा है? अलुवियल सॉइल इधर रिवर के द्वारा. द इंदस एंड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दीज प्लेन एक्सटेंडेड अप्रॉक्सिमेटली 3200 किलोमीटर. ये कहाँ, जो प्लेन्स है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? 3200 किलोमीटर तक फैला है. नॉर्थ, जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक. एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन वेरी बिटवीन 150 to 300 किलोमीटर. 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है. The maximum depth of alluvial deposit vary between 1,200 to 2,000 meter from the north to south. These can be divided into three major zones: भाबर, ताराई and alluvial plain. तीन उसमें डिवाइडेड की गई है इसे. ठीक है, तो alluvial plain can be further divided into the कदार and the भांगड़. खादर and भांगड़ दो एलुविल होती है. खादर है ना, क्वेश्चन बनेगा इसमें, बताया था मैंने तुझे खादर वाला. ये वही वाला. हाँ, भाबर इज अ नैरो. ये भाबर और भांगड़ इज अ डिफरेंट. भांगड़ और खादर इज अ एलुविल टाइप ऑफ एलुविल. ये दूसरा है. हाँ, ये है भाबर इज अ नैरो बेल्ट ranging between 8 to 10 किलोमीटर parallel to शिवालिक फुटहिल रेंज. ये प्लेन से रिलेटेड वाला है. भाबर है ना, ये एक नैरो बेल्ट की तरह है, पतली सी एक बेल्ट की तरह रेंज है जो 8 से 10 किलोमीटर की उसमें पैरेलल में है टू द शिवालिक फुटहिल. कहाँ पे है ये? शिवालिक हमारे उत्तराखंड. एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप, जो स्लोप नहीं होती बीच बीच में टूटे हुए, तो वो होती है ये भाबर. ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी जो होती है ना पहाड़ों के बीच में, वो. As a result of this mountain deposit heavy material of rock and boulders and at that time disappear in this zone. The south of the Bhabar, जो साउथ का जो भाबर है, is a तराई belt with an approximate with a 10-20 kilometer where most of the stream and river re-emerge without having any properly demarcated channel, thereby creating marshy and swampy condition known as a tarai. This has a luxurious growth of natural vegetation and houses of varied wildlife. So the south of Tarai is a belt consisting of old and new alluvial deposit known as Bhangar and Khadar. मतलब जो alluvial है ना, alluvial soil है, उसमें दो होती है.
हांगा है खादर, तो उनको वो है ये। तो दिस प्लेन हैव कैरेक्टराइज फीचर ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ fluvial erosion and depositional landforms such as the sand bar, meanders, oxbow, lake and braided channels. The Brahmaputra plain are known for their riverine. ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वो किस नाम से जाना जाता है? रिवर राइन आइसलैंड एंड सैंड बार के नाम से। तो मोस्ट ऑफ दीज एरिया आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लूड एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज फॉर्मिंग braided stream. The mountain of these mighty river also form some of the largest delta. तो एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं वर्ल्ड का। फॉर एग्जाम्पल फेमस सुंदरबन डेल्टा। तो अदरवाइज दिस इज द फीचरलेस प्लेन with a general elevation of 50 to 150 meter above the mean sea level. The state of Haryana and Delhi form a water divided into between the Indus and the Ganga river system. जो वाटर इंदु और गंगा रिवर के बीच में है ना डिवाइडेड सिस्टम। तो एज ओप्स टू दिस द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो, जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिफोर इट टेक्स एज एन almost 90 degrees. So southward turn to Dhubri before it enter into Bangladesh. So these river valley plain have a fertile alluvial. तो इस रिवर की जो वो है alluvial soil कैसी होती है? फर्टाइल होती है। कवर विच सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पे एक अच्छी तरह की जितनी मर्जी तरह की तुम क्रॉप्स को जैसे वीट, राइस, शुगर केन, जूट एंड इनहेंस सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन। और ये काफी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट है। पेनिनसुला प्लेट्यू बाकी सबके बारे में यू विल राइट। मार्क कर दो कहाँ पर है? पेनिनसुला प्लेट्यू। वो वाले आंसर लिख लिए। यूज द टर्म कंस्टिट्यूएंसी, मतलब इस टर्म को यूज करके कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट और दिखाना है टू एक्सप्लेन करके हु एन एमएलए इज एंड हाउ इज पर्सन इलेक्टेड। ये क्वेश्चन को मैंने बता दिया। मतलब हु एन एमएलए इज, कौन है एमएलए, एंड हाउ इज पर्सन इलेक्टेड, लोग इसे कैसे चुनते हैं। कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट, ये तो लिख लिया होगा आंसर, क्वेश्चन घुमाया हुआ है बस। बस क्वेश्चन इस तरीके का है ये, और वो मैंने बनाया है। हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर, कुछ एमएलए कैसे मिनिस्टर बनते हैं, एक्सप्लेन करो इसे। बताया ना मैंने अभी। हो गया भाई। दीदी वो वाले मैं बुक नहीं लाई ना, तो वो घर पे करूंगी, मैं भी मैथ्स करूंगी। थोड़ा सा ये रास्ता मैं लेके जाऊँ, देख लो कितनी टाइम हो गया। आधा घंटा। फिर भी आधा घंटा पता चला, हमें 1 घंटा पता चला, जो आधा घंटा पता चलेगा है। भैया कह रहे छुट्टी कर दो। क्यों आधे घंटे बाद करूँगी ना। पढ़ लिया पसंद है। छुट्टी होता ही रह जाता है इसका हमेशा। ये डंडियों से पिटेगा बहुत बुरी तरह। क्वेश्चन लिखता रहता है। आंसर क्यों नहीं लिख रहा है इसके, हैं? आंसर लिख अब चल। एक क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो बाद में। कहाँ बोल रहा है? जॉन लोकी फिलोसोफर है ये। These ideas were put forward, ये इनके आइडियाज हैं
इनके आइडियाज हैं, फिलोसोफर्स हैं, तो इनके फिलोसोफर्स कौन होते हैं? जो जिनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं वो होते हैं फिलोसोफर्स। तो ये दोनों फिलोसोफर्स हैं, जॉन लॉक और जीन जैक्विस रोस्यू। इन्होंने 2 ट्रीटी बनाई है गवर्नमेंट की। इन हिज 2 ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट लॉकडाउन play a doctrine of divine and absolute right to the monad, absolute right of the monad। तो क्या है इसमें? ये क्वेश्चन आया था क्या? इन द इनकरेक्ट मैच, तो उसमें लिखा हुआ था नेपोलियन रूलर, जैकोबिन वो ये जो बोल रहा हूँ जॉन लॉक रूलर, ये 4 ऑप्शन आए थे। जॉन लॉक इज नॉट द रूलर, इट इज द फिलोसोफर। फिलोसोफर्स है भाई, इसलिए मैंने बोला है चैप्टर रीड करना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू विल राइट देयर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में भाई, एमसीक्यू में कुछ भी आ जाता है, तो यू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड एंड रीड द एवरी वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। और ये क्वेश्चन आया था वो अब मैं हर लाइन का क्वेश्चन बनाऊं क्या? और नहीं, मैं तो तुम्हें एक बात बोल रही हूँ। ये जो है ना, ये किसका प्रतीक दिखा? नहीं, किसका चिन्ह है? ये तो चाइना वाला है। जी नहीं, ये किसका प्रतीक करता है? आज़ादी का, यूनिटी का। Snake biting is a tail to form a ring symbol of eternity. A ring has no standing and ending point. Ring का कोई ending और starting point होता ही नहीं है। तो क्या represent करेगा ये? पूरी दुनिया को बोला है। यहाँ से शुरू वहीं पे आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही हो सकता है रिंग का। क्या होगा रिंग का? उसमें लिखा है ना, a ring has no standing and ending point। क्या सिंबल होगा? क्या होगा इसका? अब इन्होंने बोला है the law is the same for all। law is the same for all, सबके लिए एक जैसा है ना लॉ, and all are equal before it, और सब इससे पहले इक्वल है। लॉ तो बाद में बनाए है ना। लॉ किस बेस पे बने? अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम इस दुनिया में आए सारे लोग, ठीक है, लॉ किस बेस पे बनाए? अपना यार, अपने अपने ओपिनियन दिया करो ना, उससे मुझे ये पता चलेगा तुम अपना दिमाग। अगर लॉ नहीं होता तो लोग अपने अपने वो बनाते। उससे पहले ऐसा क्या हुआ था कि लॉ बनाने की जरूरत पड़ी? भेदभाव होते थे जो करते हैं, जो मर्जी रूल करने को हो जाता था। राजा लड़ाई दंगे, ब्रिटिश सब लोग अपने काम से भी मतलब करते हैं, समझ रहे? तो अपना काम कर ले, मैं अपना काम कर लूँ, मैं अपना काम कर। रूल बनने की क्या जरूरत है तुझे? तुझे जरूरत क्या बननी है राजा बनने की? है तुझे जरूरत क्या है? तुझे जरूरत है कोई तुझे संभालेगा? राजा बनने का मुझे मतलब ही समझ में नहीं आया आज तक। ये लोग ये नेता मुझे चुनते हैं, इसका मतलब क्या है? ए काम कर ले, डंडे से तोड़ूंगा अभी। इसमें रबर तोड़ जाए मेरा काम कर दे। पढ़ कौन रहा है इस टाइम? तोड़ता अभी जरा तो अंबर रखा वो तो मैंने तोड़ के रखा खाना देने ये यहाँ पे नहीं रखा, इससे क्या दिक्कत हो रही है? ये तो तेरे हाथ में भी तेरा पर तेरा काम कर अपना, कॉलेज में ध्यान देता है। खुद ही तोड़े जा रहा है। बेसिकली हमें जो जरूरत पड़ी है ना, अब ये यही बोलो जो ये सिंपल है। अब ये कैप है, रेड फायर गेम कैप, क्या? तो कैप वॉर्न बाय स्लेव, कौन पहनता है ये कैप? स्लेव, जो दासी होते हैं, ठीक है। When he become free, जब वो फ्री होते हैं। क्यों वो काम करेंगे जब भी स्लेव कराएंगे, बाकी जो फ्री होंगे कि तभी भी उनको स्लेव कहना जरूरी है। वो इसलिए क्या पहनाते कि यहाँ पे ये स्लेव है, मतलब फ्री बैठा है। ऐसे तो उन्होंने वो बनाया है, सोच रहे क्या तुम क्या स्टैम्प ना तुम्हारे हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर। अब जैसे ये ब्रोकन चेन है, ये आजादी को दिखाती है।
लिबर्टी। और जो ड्रैगन है ना ये खुद को ही खा रहा है, ये पूंछ खा रहा है ना अपनी, जब तो रिंग बन गया तो ये खुद को ही खुद की ही पूंछ। किस चीज का सिंबल होगा? अल्टरनेटिव क्या? अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेटिव। चार अल्टरनेटिव ऑप्शन आए थे ना, क्या क्या आया था? अल्टरनेटिव और एक तो यूनिटी, नॉलेज और एक का बताइए। नॉलेज भी नहीं होगा, यूनिटी भी नहीं होगा। जो वो खुद की पूंछ खा रहा है तो वहाँ पे यूनिटी कहाँ से आ गई? पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये क्या था इसका? The eye within a triangle represent radiating light. The all-seeing काम नहीं करेगा क्या तू अपना? All-seeing eyes stand for knowledge. The rays of the sun will drive away from the cloud of ignorance. यार इसमें मेंशन नहीं है इसके बारे में। लिखा तो है, कैन यू आइडेंटिफाई द सिंबल इन बॉक्स 1 विच स्टैंड फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी? बताओ। बॉक्स 1 में आया था ये तो क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन दिया था तुझे। हाँ, कैन यू आइडेंटिफाई द सिंबल इन बॉक्स 1 विच स्टैंड फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी? कौन से लिबर्टी का, कौन से इक्वालिटी का और कौन से फ्रेटर्निटी का? लिबर्टी का तो ये है, ठीक है। इसको नहीं समझ में आया, फ्रेटर्निटी का नहीं होगा इसका, लिबर्टी तो है ही नहीं। इक्वालिटी भी नहीं है। इक्वालिटी कौन सा है? इक्वालिटी इज दिस, क्योंकि ये दोनों बराबर खुले हैं। द लॉर्ड टैबलेट, बिकॉज लॉ का मतलब ये है कि सेम फॉर ऑल। लॉ का मतलब ये है कि सब क्या है? एक है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो एक किसान हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है, फ्रेटर्निटी नहीं होता। अब देखिए यूनिटी हो गया। वन रोड कैन बी इजिली ब्रोकन, एक रोड को हम अकेला तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो झुंड में होगी, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बंडल। स्ट्रेंथ लाई इन यूनिटी, स्ट्रेंथ लाई यूनिटी, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है यूनिटी में। ये चीज है बस। What is a liberty conflict view? जकोबिन पॉलिटिशियन, उसने कोशिश की थी वुमेन के क्लब को बंद करने की। सब्जी क्या बना ली तू? मैं बनाती नहीं सब्जी। क्या टाइम हो रहा है? 5 ये देख 5 बजे। इनने पूछा है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग का मीनिंग बताओ ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। कौन सी पेंटिंग का मीनिंग बताना है इसमें? हमारे लिए, तेरे लिए, हमारे लिए एंड सिटीजन, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटी। फिगर आर्ट, फिगर आर्ट कहाँ है इसमें? वो पिया का पेज पीलिया में ना कर रहा फिगर 10 क्या? ये देख, सब्जी क्या लाया है तो?
The joining figure of the Declaration of the Right of Man and Citizen was painted by the Alves de Barrier. ये वाला है ना इधर? बताइए तो यहाँ से पढ़ लियो इसका तो मेरी और क्या हम भी आ जाओ प्याज टमाटर आलू खिलाए ना छोले और रंग क्या मंगाए सब्जी देख बहुत पढ़ा किया फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ाया इकोनॉमी का सब्जी तो ये दे आएगा नहीं क्या पेपर में दो थोड़ा दे दे कल साइंस भी लेकर आनी है भाई दिखा दो 20 का नोट है 10 का नहीं है मुझे पता चल जाएगा कुत्ते का इधर आ जा इक्वल्स टू डैश प्लस डैश इधर लेकर आ इधर बुक लाओ 1 किलो आलू भाई ना जब ऐसा लगता है ना ऐसा तो ये आधा ना होता है पूरा ना बनता है ऐसे होल कहाँ है इसका यहाँ पे 12 तारीख है आज कहाँ है क्वेश्चन है ना कौन सा क्वेश्चन है मार जाएगा सुबह ये ना 13 किलो लगेगी थी इसमें ये नू ही नहीं होगा भाई ये नहीं होगा ये कौन सी की मात्रा है ये कौन सी है 20 वाले कहाँ आते हैं छोटी है बड़ी छोटी है छोटी है कौन सी है ये कौन सी है ये छोटी नहीं है ये बड़ी है तो ये बनेगा दे दे सा ये मात्रा नहीं है ये इसको हट के ये बनेगा ये सा कौन सा है ये छोटा से रा रू छोटे ओ की मात्रा कैसे लगती है ऐसे ना हाँ इसमें कैसे लगेगी ऐसे दीदी नहीं इसमें साइड पे लगती है रहा पे बड़े ओ की दीदी बड़े की भी साइड पे लगती है कैसे पता चलेगा छोटे ओ बोलेगा दीदी ये देखो ये नहीं नहीं ये वाली ऐसी लगेगी और जो बड़े की होती है ना वो ऐसी लगती तो और मैं क्या कह रही हूँ जा ओ जो इनकी मात्राएं लगेगी इनको क्यों लगा रहा है का ई का और छोटी ई की मात्रा है छोटी है ना ये डा आ डा चा ए छोटा ये है ना ई ऊ दा ई दा तो दा और ऊ बड़ा ऊ है तो ऐसे बंदर ठीक है खिड़कियां खिड़कियों में चंद्र बिंदु आता है ना तो यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा खिड़कियां में हिंदी में ठीक है मैम चांटा चांटा में ता के ऊपर चंद्र बिंदु आता है अंगूर अंगूर में ठीक है व्यंजन में चंद्र बिंदु ठीक है नहीं में ठीक है नहीं तो पिटने का काम क्यों करता है मेरे से इतने घंटे में इतना सारा मैंने इनको पढ़ा दिया तूने सिर्फ इतना सा किया है इतना सा किया है हाथ दिखा हाथ दिखा सही से नहीं दिखाया इतना सा करा इतनी देर में है नहीं तू क्या चाहता मैं तेरे को आज भी पनिशमेंट दूं यहीं बिठा के करवाने की सारी बिठा लूं यहाँ पे है बिठा लूं यहीं पे ही तो फिर तू क्यों नहीं सुनता है घर पे क्यों नहीं सुनता है हैं अब ये वाली जो चीजें हैं यहाँ पे जितनी भी तूने गलत लिखे हैं अभी चैप्टर कितना सारा बच रहा है यहाँ तक ये वर्ण विच्छेद करना है इन ये वाले इनको इस तरीके से तोड़ के लिखना है इनको इस तरीके से बनाना है
तेरे को नहीं समझ में आता है हैं? अब ये पर्व है, पर्व कैसे लिखा है मैंने, प र व। अब ये आधा रा है, जो आधा रा होता है ना उसके नीचे ये लगता है, ये इसलिए इसको आधा बोलते हैं। अब इन सब ये सब आधे ही तो हैं, जब तो इनके नीचे ये लगा है हर्ष, तो हा र आधा, हा र श हर्ष, तो ह में र की भी आवाज आ रही है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लगाया है, आधा रा और श। ये ना रा ऊपर जो होता है ये रा होता है। अब ये देखो कर्म, अब ये ऊपर क्या है, जो ये वाले होते हैं ना ऐसे, योग क्या होते हैं ये रा। अब ये करम, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, आधा। ये इस तरीके से करना है ये। अभी जरा रह गया ये, इसलिए व्याकरण का टेस्ट होएगा अभी। व्याकरण का घर पे 2 सेकंड चैप्टर को रिवीजन करनी है, इसी में करके लाया खुद ही, ठीक है। समझा दिया है ना उस तरीके से। बाकी कल मैं यहाँ पे इसका टेस्ट लूंगी, संज्ञा का। संज्ञा तो आती है ना, संज्ञा करूंगी बस। हाँ, पार्ट 3 संज्ञा का यहाँ पे टेस्ट होगा कल, ठीक है। और कल ईवीएस भी लानी है। मैं बुक लेके नहीं जाऊंगी, मैं बैग लेके भाग जाऊंगी। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, इसकी नहीं है कि ईवीएस की बुक तुझे अपने बैग में रखनी है, व्याकरण की भी रखनी है और हिंदी की भी रखनी है। हाँ, व्याकरण भी लेकर आनी, व्याकरण का 2nd चैप्टर घर पे करेगा और यहाँ पे 3rd चैप्टर का यहाँ टेस्ट लूंगी मैं। समझा दिया है मैंने 2nd चैप्टर, जल्दी करना। ठीक है। व्याकरण को ग्रामर कहते हैं, समझ में नहीं आता क्या, अब होमवर्क ले जल्दी दे। पकड़, नहीं तो ये भी बैठा लूंगी कल, याद रखियो। क्या जी पीछे ईवीएस में, सॉरी ईवीएस में नहीं, यार ये क्वेश्चंस में मैं पढ़ूंगी कल मैथ्स आराम में से, चेक 14 करूंगी। चैप्टर का अभी इतना टाइम नहीं है, पढ़ूंगी। एक्सरसाइज मार्क्स का 13.10 हाँ ठीक है। वेदिका किवी 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 ये 40 होते हैं, छोटी सुई है ये। मैं पूछी इसने 8 बनाया मैं कल अभी ले बुक्स दे रुक जा ये यार तू अलग ही ले ऐसे डाल दे। स्वप्न वैसे भी 2 पढ़े हुआ अभी मुझे ना नीचे दे बुक तो तेरी ना ट्यूशन कॉपी मुझे दे दियो जल्दी 1 सेकंड लगेगा ऐसे छोड़ दे मैं लेके नहीं जाऊंगी ये बटन दबाना मैं लेके ले अब रख दे कितनी साल काम करे तुमने चेक करने में इतनी देर लगी काम को हर एक 10 को 70 को बना रही है। 440 को जल्दी जल्दी में कर ये देखिए इसमें 1140 किसी एंगल से 11 लग, मेरे को तो 8 बजे 5 मिनट लगे। मुझे भी छोटी ये लग रही है बड़ी है। छोटी इतनी सी बना दे, है ना। देखिए अब बिल्कुल चिपकाना जरूरी है उसके। डेट तो डाला करो। ये बेवकूफ है। ए रुक जा रजिस्टर तो रख लियो दे दिया मुझे। ए रुक जा यार रुक इतने सारे पेज क्यों छोड़े हैं ये? मैंने जोड़ा वो लिख रही थी और उसने खोल के दे दी मेरे को। तेरे को देखना नहीं आता है? ले भाई ले ना मैं भी तेरे सारे कुछ निकाल के रखी थी ना। तेरे टाइम में
निकाल ले ऐसे पूरा करना कहीं बैठी हो मम्मी तो क्या करवा रही है बीपीआई मेरा